एक बार की बात है, राजगृह के पास के जंगलों में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। दोपहर का समय था, सूर्य अपने पूरे तेज पर था और शिष्य पेड़ों की छांव में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक युवक तेज कदमों से चलता हुआ बुद्ध के पास आया। वह युवक बहुत बेचैन था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था, पसीने में लथपथ था और आंखों में नींद, थकान और डर सब झलक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर बात को लेकर बहुत सोचता हूं। रात में नींद नहीं आती। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में डर, पछतावा और चिंता रहती है। कृपया बताइए, मैं अपने इस ओवर थिंकिंग को कैसे रोकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर नदी के किनारे चल सकते हो? वह युवक बोला, जरूर प्रभु। बुद्ध उसे अपने शिष्यों के साथ पास की नदी पर ले गए। वहां का पानी बिल्कुल साफ था। किनारे पर हल्की हवा चल रही थी। बुद्ध ने उस युवक से कहा, प्याले में थोड़ा सा पानी भर लाओ। युवक ने नदी से एक प्याला पानी भर लाया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस पानी में थोड़ी सी रेत डालो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इसे हिलाओ। जैसे ही उसने हिलाया, पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम इस पानी को पी सकते हो? युवक बोला, नहीं प्रभु, यह तो गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब प्याले को जमीन पर रख दो और कुछ देर इंतजार करो। कुछ देर बाद रेत नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, देखो, जब तुम लगातार हिलाते रहे तो पानी गंदा हो गया, लेकिन जब तुमने उसे शांत छोड़ दिया तो वह अपने आप स्वच्छ हो गया। इसी तरह जब तुम अपने मन को लगातार सोचने पर मजबूर करते हो तो वह गंदा और अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देते हो तो वह स्वयं साफ हो जाता है। युवक समझ गया कि वह हर बात पर इतना विचार करता है कि उसका मन कभी ठहरता ही नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता है। वह हर विचार को पकड़ता है, उसे सच मानता है और फिर उसी में उलझ जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे मन में यह विचार आया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब यह विचार आया और चला जाता तो ठीक था, लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, उसका विश्लेषण करने लगते हो। अगर उन्होंने कुछ बुरा सोच लिया तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर सब मुझ पर हंसे तो। इस तरह तुम्हारा मन एक छोटे से विचार को पहाड़ बना देता है। याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। विचार सिर्फ बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम बादलों को रोकने की कोशिश करते हो, इसीलिए तूफान बढ़ जाता है। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या मैं अपने विचारों को रोक सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, तुम विचारों को रोक नहीं सकते। विचारों को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी तालाब में हवा को रोकने की कोशिश करना। लेकिन तुम यह समझ सकते हो कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन नहीं। उन्होंने फिर आगे कहा, जैसे कोई माली अपने बगीचे में से खरपतवार निकाल देता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में उगने वाले नकारात्मक विचारों को पहचान कर हटाना होगा। जब तुम यह जान लोगे कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन सा तुम्हें पीछे खींचता है, तब तुम्हारा मन संतुलित और सकारात्मक हो जाएगा। बुद्ध ने फिर कहा, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। तुम या तो उस बात पर सोचते रहते हो जो बीत चुकी है, या उस बात से डरते रहते हो जो अभी हुई ही नहीं। लेकिन जीवन तो ना अतीत में है ना भविष्य में, जीवन तो सिर्फ वर्तमान में है। उन्होंने एक गहरी बात कही, जब तुम अपने विचारों को अभी में लाते हो तो चिंता और डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर तुम किसी काम को पूरे मन से कर रहे हो, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या बात करना हो, तब मन के पास भटकने का समय नहीं रहता। कुछ समय मौन रहने के बाद
बुद्ध फिर बोले, मन को शांत रखने का एक और उपाय है, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। जब तुम अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना करते हो तो तुम्हारा ध्यान उस पर चला जाता है जो तुम्हारे पास है, ना कि उस पर जो तुम्हारे पास नहीं है। उन्होंने कहा, हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो यह सोचो, मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मुझे एक और दिन मिला है। बस इतना सोचने मात्र से ही मन हल्का हो जाता है। जब तुम पॉजिटिव सोचने लगते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हें पॉजिटिव चीजें लौटाने लगता है। युवक ने कहा, प्रभु मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूं, पर मेरा मन अपने आप नेगेटिव बातें सोचने लगता है। बुद्ध ने कहा, मन को पॉजिटिव बनाने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान का अर्थ है मन को केंद्रित करना, विचारों को बिना जज किए देखना। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की रफ्तार कम हो जाती है। एक समय आता है जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देख रहे होते हो, वे आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम शांत रहते हो। यही अवस्था ओवरथिंकिंग से मुक्त होने की है। बुद्ध ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर तुमने उसे नियंत्रण में नहीं रखा तो वह तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा, लेकिन अगर तुमने उसे प्रशिक्षित कर लिया तो वही मन तुम्हें शांति, आनंद और सफलता देगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब भी मन बेचैन हो बस यह याद करना, यह विचार मेरा नहीं है, यह तो एक बादल है। मैं आकाश हूं और आकाश को कोई बादल छू नहीं सकता। उस युवक ने बुद्ध की बातें सुनी और कई दिनों तक उनके साथ रहा। वह हर सुबह ध्यान करता, अपने विचारों को देखता, उन्हें जज नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा था जो हर समय चिंता करता था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में संतुलन और भीतर सुकून था। वह मुस्कुराते हुए बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु अब मेरा मन वैसा नहीं है। अब मैं सोचता हूं पर उलझता नहीं हूं। अब मैं वर्तमान में रहता हूं। बुद्ध ने कहा, यही है सच्ची मुक्ति, जब तुम अपने विचारों से परे होकर जीना सीख जाओ। आइए अब इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला, मन को शांत रहने दो, जबरन मत रोकने की कोशिश करो। दूसरा, हर विचार सच नहीं होता, उसे आते जाते देखो। तीसरा, वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य की चिंता छोड़ो। चौथा, कृतज्ञता और ध्यान से मन को सकारात्मक बनाओ। पांचवा, मन को अपना साधन बनाओ, स्वामी नहीं। प्रिय साथियों, इस कहानी का संदेश है, ओवरथिंकिंग तब खत्म होता है जब तुम विचारों को जज करना छोड़ देते हो। मन की शांति तब आती है जब तुम वर्तमान में जीना शुरू करते हो। और पॉजिटिव सोचना तब संभव है जब तुम हर सुबह खुद को धन्यवाद देते हो इस खूबसूरत जीवन के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।